गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय और गति और समय है। तो देखते हैं 5 प्रश्न निम्नलिखित में गतियों में वर्गीकरण सरल रेखा अनुदिशी तथा वर्तुल तथा दोलन गति की कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि कम नंबर में क्या है। यानी कह रहा है दौड़ते समय आपके हाथों की गति क्या होता है, दोलन होता है। 1 नंबर में क्या हो जाएगा, दोलन होता है। क्या होता है, दोलन होता है। और दूसरा नंबर में कह रहा है इसमें दोलन होगा तो सीधी सड़क पर गाड़ी की खींचते घोड़े की गति, तो सीधी सतह यानी सरल रेखा अनुदिशित क्या होगा, सीधी सड़क सरल रेखा। आगे मैरी गो ग्राउंड झूले में बच्चे की गति, तो झूले में बच्चे की गति वर्तुल होता है। कैसा होता है, वर्तुल होता है। झूले में बच्चे की गति सीसो झूले पर बच्चे की गति, तो यह जो है सीसो पर जो है दोलन होता है। सीसो पर क्या होता है, दोलन होता है। आगे कह रहे विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, तो विद्युत घंटी के हथौड़े की गति क्या होता है, यानी सरल रेखा की अनुदिशित। क्या होता है, सरल रेखा की अनुदिशित। 1 मिनट नहीं, विद्युत घंटी का है ना, तो विद्युत घंटी यानी दोलन होगा। विद्युत घंटी का क्या होगा, दोलन ही होगा। और उसके बाद यानी मैरी का जो है, मैरी का गति जो है ना वर्तुल होगा। मैरी ग्राउंड का क्या होगा, मैरी ग्राउंड का झूले का वर्तुल होगा। और सीसो का झूले का यानी सीसो का जो है तुमको बता दे दोलन होगा। सीसो का क्या होगा, दोलन। अब विद्युत घंटी के हथौड़े, तो विद्युत घंटी के हथौड़े क्या होता है, यानी ये भी दोलन होता है। ये भी क्या होता है, दोलन ही होता है। आगे सीधी पुल पर रेलगाड़ी, तो सीधी पुल पर क्या कहता है कि सरल रेखा। सीधी पुल पर क्या होता है, सरल रेखा होता है। आगे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। और देखो, तो सबसे पहले समय यानी कौन सा कथन सही है, देखते हैं। सही नहीं है, एक बात ध्यान देना है, इसमें सवाल थोड़ा कह रहा है कि नहीं है, इस पर डॉट देना। सबसे परीक्षा में यहीं पर भूल होता है कि नहीं हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़िया से पढ़े, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है समय का मूल मात्रक सेकेंड ही सही है। क्या है, यह सही है, इसमें नहीं पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु नियत चाल से, देखो नियत चाल से गति नहीं, प्रत्येक वस्तु एक नियत चाल से थोड़ा चलता है, सबका चाल अलग अलग होता है। सबका क्या होता है, अलग अलग। ये गलत हो गया। ये क्या है, ये तुम्हारा आंसर लाइक सही है। आंसर लाइक क्या है, यह सही है। आगे कह रहा है 2 शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में, हाँ सही है। 2 शहरों के बीच की दूरी हम किलोमीटर में नापते हैं, सही है। आगे कह रहा है किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, हाँ यह सही है कि दिए गए यानी कि दिए गए कार्य के दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, हाँ यह भी सही है, नियत नहीं होता। आगे रेलगाड़ी की चाल मीटर घंटा में व्यक्त, नहीं गलत है। यानी घंटा मीटर, मेले मीटर घंटा कहाँ होगा, मीटर प्रति सेकंड मीटर घंटा इस तरह होता है, यह गलत है। यह क्या है तुम्हारे, यह आंसर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा यानी वस्तु, यानी कि ख और च तुम्हारा पर्सनल ख और च। आगे प्रश्न है कि कोई सरल लोलक 20 दोलनों पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो समझ में है कि आंसर के 20 दोलन लोलक लगा समय 32 सेकंड है, तो चूंकि एक लोलक देखे यानी 32/20 इसे कटाएंगे तो 1.7 प्रति सेकंड आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने के लिए 4 घंटे समय, तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित है, तो चूंकि चाल बराबर दूरी बटा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी 240 किलोमीटर, समय 4 किलोमीटर, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 240 में 4 से 6 चौके 24 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी कार के पथगामी का 8:30 बजे यानी सुबह है, AM है, एंड मेरिडियम पर पाठ्यांक यानी 57,321 है और किलोमीटर है। तो यदि 8:30 बजे यानी 8:50 में ये सुबह यानी एंड मेरिडियम पर पथगामी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर यानी 57 यानी 1336.0 किलोमीटर है, तो हो जाता है। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, और कार की चाल किलोमीटर में भी यानी किलो मिनट में परिवर्तित कीजिए तथा इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले पथगामी का है यानी कि 8:30 बजे से
पटगामी कितना चल रहा है, 21,57,321 चल रहा है। फिर पटगामी 8:30 बजे कितना चल रहा है, 57,336 चल रहा है। तो कह रहा है कि तय की गई दूरी, अब दूरी कितना है, तो यानी 57,336 में से घटाएंगे 57,321 घटा देंगे तो तुम्हारा 15 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 15.0 किलोमीटर आ जाएगा। तो लिया गया समय, अब समय देखते हैं, तो ये तो किलोमीटर 15 आ जाएगा। लिया गया समय 8:50 में और 8:30 में, तो घटा देंगे तब 20 मिनट, क्या हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो चूंकि 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, तो 15/20, अब इसको कटा देंगे, क्या करेंगे, यानी कटाएंगे तो 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट आएगा इसमें 0, या प्रति मिनट किलोमीटर प्रति मिनट आएगा, 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। अब इसको किलोमीटर में यानी प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो प्रति मिनट या प्रति घंटा में व्यक्त करते हैं, समझ में आ गया। ये प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट है, अब प्रति घंटा में व्यक्त करते हैं। 1 घंटा में यानी 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में कितना, 1 घंटा 1 मिनट में, यानी घंटा मतलब 1/60, क्योंकि 60 घंटा होता है, 60 मिनट होता है, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60, तो 75 बटा यानी 1/60 से भागा देंगे। तो अब उलट इसको क्या करेंगे, जब उल्टेंगे तो 0.75 गुना 60 हो जाए, जब इसको गुना करेंगे तो यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। थैंक यू।